तो अभी तुम्हें दो डायग्राम दिख रहे हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में रेजिस्टर्स एक लाइन में हैं, और जब रेजिस्टर्स एक लाइन में होते हैं तब हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स एक सीरीज में हैं। और जब रेजिस्टर्स अलग अलग होते हैं जैसे कि इस डायग्राम में, तब हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो तुम्हें ये भी याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर होते हैं पैरेलल में। जैसे इन डायग्राम्स में। तो अब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें सीरीज और पैरेलल के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। सीरीज में हम सर्किट के अंदर ही चीजें लगाते हैं उसे कंटिन्यू करते हुए, वहीं पैरेलल में सर्किट के बाहर एक एक्सटेंशन क्रिएट करके चीजों को ऐड करते हैं। चलो तो पहले हम रेजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टर सीरीज में है, R1, R2 और R3। और अगर हम यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर भी लगा दें, V1, V2 और V3, तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V के बराबर है। यहाँ पे V पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR होता है, और इस सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है वो है I। तो V1 हो जाएगा IR1 के बराबर, V2 हो जाएगा IR2 के बराबर, और V3 हो जाएगा IR3 के बराबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो सारे I कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स के सम के बराबर होता है। चलो अब मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ, तुम मुझे इनका टोटल रेजिस्टेंस बताना। बिल्कुल सही आंसर है, 12 ओम, 49 ओम और 12 ओम। तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपली ऐड करना है। बस अब तुम ये मत कहना तुम्हें एडिशन नहीं आता। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक सर्किट है जिसमें 8 वोल्ट की बैटरी है, और एक रेजिस्टर है 4 ओम्स का, और एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, और ये दोनों एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब मुझे बताओ कि इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है। चलो तुम्हारी सहायता के लिए मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये लो, बना दिया। अब तो बता दो कितना करंट दौड़ रहा है। बिल्कुल सही आंसर, 0.5 एम्पियर। देखो सॉल्यूशन कैसे आया। हमें पता है ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। V गिवन है 8 वोल्ट, I निकालना है, और R अब R हमें पता नहीं है, लेकिन हम R निकाल सकते हैं। जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो R टोटल होता है उन रेजिस्टर्स के सम के बराबर, यानी R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी R है। तो यहाँ दो रेजिस्टर्स है, एक 4 ओम का और दूसरा 12 ओम का। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जो कि है 16 ओम के बराबर। चलो तो इसे भी हम अब ओम्स लॉ में डाल देते हैं, 8 इक्वल्स टू 16I। और यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यानी 0.5 एम्पियर। ये
अच्छा बेटा, ज्यादा खुश हो रहा है। चल तो अब इसका आंसर निकाल। मैं हो रहा है। चल तो अब इसका आंसर निकाल। मैंने ये वोल्ट मीटर जो अभी ड्रॉ किया है, इसमें वोल्ट मीटर क्या वैल्यू दिखाएगा, यानी इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ मुझे। आ गया आंसर? चलो तो चेक करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है उन 2 पॉइंट्स के बीच कितना करंट जा रहा है इनटू टोटल रेजिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच। तो अभी हमने करंट तो निकाला ही था, जो कि था 0.5 एम्पियर, और इतना ही करंट इस बल्ब से जाएगा, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 0.5 इंटू 12 होता है 6, यानी ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो होगी 6 वोल्ट्स। चलो अब हम रेजिस्टर्स की सेटिंग पैरेलल में करेंगे। तो ये है अपना सर्किट। तो करंट जो है वो यहाँ से जाता है, फिर यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाता है I1, I2 और I3 में, और I1, I2 और I3 का सम I के बराबर होता है। और ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला तो पता ही है हमें, I इक्वल्स टू V अपॉन R3। और इन इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन R टोटल इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और यहाँ पे सारे V कट जाएंगे, और यहाँ से हमें मिल जाता है पैरेलल वाली सेटिंग में R टोटल निकालने का फॉर्मूला, जो कि है 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस बाकी के जितने भी R हैं। चलो अब मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तुम्हें मुझे का टोटल रेजिस्टेंस बताना होगा। आ गया आंसर? बिल्कुल सही है, 3 ओम और 6 अपॉन 5 ओम। चलो अब एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं। तो अब बताओ कि ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया ना, तो समझ लेना तुम्हें अभी तक का सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और ये चैप्टर तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल बन चुका है। चलो तो आराम से सॉल्व करो। तो हमें निकालना था करंट, तो करंट हमें ओम्स लॉ वाली इक्वेशन से मिल जाएगा, V इक्वल्स टू IR। V हमें पता है 30, बस R नहीं पता, और तुम लोग यहीं कंफ्यूज हुए होगे। तो चलो तुम लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो यहाँ इस सर्किट में पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे जहाँ ये दो रेजिस्टर सीरीज में हैं, 3 ओम और 1 ओम। तो यहाँ हम इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर बना सकते हैं जो कि होगा 4 ओम्स के बराबर, क्योंकि रेजिस्टर निकालने के लिए 4 ओम्स के बराबर, क्योंकि सीरीज में हमें ऐड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने के लिए। तो अब हम इन दो रेजिस्टर 4 ओम और 4 ओम जो कि पैरेलल में है, इनकी जगह एक रेजिस्टर को लाएंगे में है, तो हम यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उससे हमारा आंसर आया है 2 ओम। यानी ये जो इतना बतंगड़ सा बना रखा था, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है।
और अब हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये सिंपल सा सर्किट बन चुका है और अब बस एडिशन करना है। 5 + 2 + 3 = 10 ओम। यानी ये जो इतनी घुचड़ पुचड़ मचा के हमने जो सर्किट बनाया था उसका टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो आखिरकार हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो अब हम आराम से करंट निकाल सकते हैं। V = IR, 30 = I × 10, I हो जाएगा 3 एम्पियर। यानी इस सर्किट में 3 एम्पियर का करंट भाग रहा है। चलो बढ़िया, वेल डन। अब मेरी भी भागने की बारी आ गई है, तो मैं जा रहा हूँ। What we do here is go back, back, back.